हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, तो आज हम करेंगे इलिमिनेशन मेथड, जो कि है एक्सरसाइज 3.4। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 3.4 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, हम लोग इसमें रैंडमली मैंने उठाया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं बच्चों, जो कि है 3x + 4y = 10, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। हमें ये दो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसमें से जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों ही इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 3x + 4y = -10, 2x - 2y - 2 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब बेटे, जो सबसे जरूरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में हमें x या फिर y के किसी भी एक चीज के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, किसी भी एक चीज के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। यहां पर जैसे x का कोफिशिएंट है 3 और यहां पे x का कोफिशिएंट है 2, तो हमें इस क्वेश्चन में मेरा मन करता है कि मैं x के कोफिशिएंट सेम ले लेता हूं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो जाएगा, तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पूरी इक्वेशन यानी कि तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चाहिए मेरे को सिर्फ पहली टर्म का कोफिशिएंट सेम था, लेकिन सिंगल टर्म से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके से 2x का अगर 6x बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं पूरी इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आइए इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6x + 8y = -20, और ये क्या हो जाएगा? 2x × 3 6x - 2y × 3 -6y -2 × 3 = -6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों के साइन सेम है तो हम ऑपोजिट साइन लगा देंगे। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह अगेन प्लस। 6x - 6x कट गया, 8y + 6y क्या हो गया? 14y हो गया। -20 + 6 -14 हो गया, तो y क्या आ जाएगा? -14, 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, y आ गया -1। पुटिंग y = -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी कि 3x + 4y है -10। अब जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे या किसी भी मेथड में करें, हम y की वैल्यू डाल देते हैं। y की वैल्यू है -1, यानी कि 4 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा। 3x - 4 = -10, -4 उधर जाके +4, 3x आ गया -6, x आया -2। दिस इंप्लाइज x है -2 और y है -1।
तो स्टूडेंट्स देखा, ये मेथड बहुत ही ज्यादा आसान है। हर स्टूडेंट की पहली पसंद यही मेथड होता है कि अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको बोर्ड्स में पूछा जाता है कि आप लीनियर इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करो, तो 90% बच्चे यही मेथड यूज करते हैं। आई रिपीट, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको बोर्ड में कहें सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन इट्स अप टू यू विच मेथड यू शुड अप्लाई। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इलेमिनेशन से भी कर सकते हो, या आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। अगर कोई मेथड आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन अगर आपको एक मेथड स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो उसी मेथड से करने के नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, एक पार्ट और करके इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करते हैं। हम इस बार ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जो कि है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, राइट। तो यहां पर सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू x 3x, प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू -1, वैसे का वैसा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -6। यहां पर 3 एलसीएम आया, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 इंटू x 3x, माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू y इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी x के कोफिशिएंट सेम है, तो हमें किसी भी टर्म को, किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन इसके नीचे डायरेक्ट लिख दी। सेम साइन है तो हम ऑपोजिट साइन कर देते हैं, पहले का माइनस, दूसरे का माइनस है तो प्लस, तीसरे का प्लस है तो माइनस। 3x माइनस 3x कट गया, 4y प्लस y 5y, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15। तो y क्या आ जाएगा -15/5, 5 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई -3, y आ गया -3। अब इसे हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, जैसे पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4 इंटू y की जगह -3 इज इक्वल टू -6, 3x -12 इज इक्वल टू -6, -12 उधर जाके +12, 3x आ गया 6, x क्या आ जाएगा 6/3
x आ गया 2। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -3। क्लियर? आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और हम लोग वही करेंगे उसमें भी कि क्वेश्चन 2 में मैं वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशंस बना के छोड़ दूंगा, उसे सॉल्व आप खुद करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप मेरे को सारे सॉल्यूशंस शेयर करोगे व्हाट्सएप पे। जो प्रॉब्लम आएगी आप पूछेंगे। इसे कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। देखिए स्टूडेंट्स, हमें कहते हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। यहां पर हमें इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप पहले तो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करिए गिवन वर्ड प्रॉब्लम से, और बाद में आपने सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ओनली। यानी कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट, बात हो रही है क्वेश्चन में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन की। तो हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हमें पता है फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होता है स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम क्या चल रहा है जी? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में x प्लस 1, डिनोमिनेटर में y माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन आ जाएगी 1। 1 का मतलब होता है 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से और y माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, प्लस y उधर जाके माइनस y, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, x माइनस y हो गया -2। ये हो गई इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है जी? इट बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी। कब बन जाएगी जी? इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो। आई रिपीट, फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी कब? जब न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी कि 2x माइनस वाई आ गया 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे, जो आप खुद ब खुद करेंगे होमवर्क में। इसे कॉपी कीजिए, फिर सेकंड पार्ट करें।
हो गया स्टूडेंट्स? आइए आगे करते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें क्या कहता है? 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। यहां पर दो बंदों की बात हो रही है, नूरी और सोनू की एज की। तो मैं मान लेता हूं लेट नूरीज प्रेजेंट एज है x years और सोनूज प्रेजेंट एज है y years, राइट? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो नूरी की एज 5 साल पहले होगी x माइनस 5 और सोनू की एज 5 साल पहले होगी y माइनस 5। अब हमें क्या कह रहा है? 5 साल पहले नूरी की एज सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, तो हम सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 प्लस 3y इधर जाके माइनस 3y माइनस 5 उधर जाके प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं? 10 years later, 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10, ऑब्वियसली बात है। और सोनू की एज 10 साल बाद क्या हो जाएगी? राइट, y प्लस 10। तो क्या कहते हैं? 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी? ट्वाइस होगी सोनू की एज से। तो हम सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 प्लस 2y उधर जाके माइनस 2y प्लस 10 उधर जाके माइनस 10। तो x माइनस 2y हो गया 10। ये हो गई इक्वेशन 2। इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। इसमें कहता है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो मैं यहां पर पहले ही लिख देता हूं लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x और लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी y। टेंस प्लेस वाला नंबर x, यूनिट प्लेस वाला नंबर y। अब ध्यान रखना, ओरिजिनल नंबर हम कैसे लिखेंगे? 10x प्लस y। सर ये 10x प्लस y कैसे बन गया? आपको याद होगा अगर हम बचपन में 53 की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते थे? 5 इंटू 10 प्लस 3, यानी कि टेंस प्लेस वाले नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे और प्लस यूनिट प्लेस वाला नंबर, वही हमने यहां करा। टेंस प्लेस पे नंबर था x, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस यूनिट प्लेस वाला नंबर यानी कि y। अब ध्यान रखना, एक चीज मैं बिना क्वेश्चन पढ़े लिख रहा हूं जो हर क्वेश्चन में होगी, जो होगी कि अगर हम इन डिजिट्स को, इनकी जगह को इंटरचेंज कर दें, तो नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10y प्लस x। क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम कि ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें डिजिट्स का सम है 9, यानी कि x प्लस y है 9 के बराबर।
ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्लियर? आगे देखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमें? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। दिस नंबर मींस ओरिजिनल नंबर। अगर हम ओरिजिनल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? ट्वाइस के बराबर होगा। किसके? इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स के। यानी कि 9 को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें 90x प्लस 9y। सिमिलरली 2 को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें 20y प्लस 2x। 90x प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x प्लस 20y उधर जाके माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब हम यहां देख रहे हैं एक टर्म तो 0 है जी, और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन बात आ रही है कि दोनों ही टर्म्स 11 से डिवाइड हो रही है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी, सॉल्यूशन करना, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं डिवाइड इट बाय 11 वी गेट 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हो जाएगा क्वेश्चन बहुत इजीली आगे सॉल्व। कीजिए कॉपी। हो गया स्टूडेंट्स? अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक गई 2000 पे विड्रॉ करने, यानी कि बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। और उसने जो वहां क्लर्क बैठा था, कैशियर बैठा था, उसे बोला कि भैया मुझे सिर्फ 50-50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अगर मीना को टोटल 25 नोट मिले, जिसमें से कुछ 50 रुपीज के नोट्स होंगे और कुछ 100 रुपीज के नोट्स होंगे, तो बताओ आखिर इसे दोनों कैटेगरी के कितने कितने नोट मिले। मैं मान लेता हूं लेट ₹50 वाले नोट्स जो इसे मिले वो हैं x, और ₹100 वाले नोट्स जो इसे मिले वो हैं y। अब वैल्यू ऑफ ₹50 वाले नोट्स क्या होगी? 50 वाले नोट्स की वैल्यू क्या होगी? 50 इंटू x 50x। ये कैसे निकला? अगर मेरे पास 50-50 रुपए के 3 नोट हैं तो मेरे जेब में कितने रुपीस पड़े हुए हैं? 50 इंटू 3 150 रुपीस। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ ₹50 वाले नोट्स क्या हो जाएगी? 50 इंटू x 50x। सिमिलरली वैल्यू ऑफ ₹100 वाले नोट्स क्या हो जाएगी? 100 इंटू y 100y। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या बोला गया था कि टोटल वो कितने रुपए विड्रॉ करने गई है? 2000 रुपए, यानी कि 50x प्लस 100y, 50-50 के नोट प्लस 100 रुपए के नोट मिला के टोटल कितने रुपए बन रहे हैं? 2000 रुपए बन रहे हैं। क्लियर है बेटे? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। लेकिन अगेन हम एक चीज क्या देख रहे हैं कि तीनों ही टर्म्स 50 से डिवाइड हो रही है। तो आओ इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर दें। डिवाइड इट बाय 50, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40।
ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम में क्या हो रहा है जी, मीना को टोटल 25 नोट्स मिले थे, यानी कि x प्लस वाई टोटल नोट है 25। ये हो गई इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक फिफ्थ पार्ट रह गया हमारा, वो कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज और आज की क्लास में फिनिश। इसमें कहता है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है। लैंडिंग लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो बुक्स किराए पे देती है। उसका एक फिक्स चार्ज है जो कि वो ले रही है 3 दिन की बुक्स इश्यू करने का, और उसके बाद एडिशनल चार्ज जितने दिन आप एक्स्ट्रा बुक को रखोगे 3 दिन के अलावा, उसके पर डे के अलग से चार्ज है। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं लेट फिक्स चार्ज, जो कि है फॉर फर्स्ट 3 डेज, क्या है ₹X, और चार्ज पर डे देयर आफ्टर, यानी कि इसके बाद हर दिन का जो चार्ज है वो क्या है ₹Y। क्लियर है? देखिए जी, अब फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है हमें फर्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि सरिता ने 27 रुपीज पे करे जब उसने बुक रखी 7 डेज के लिए। सरिता ने टोटल 27 रुपीज पे करे, बुक उसने रखी थी 7 डेज के लिए। अब अगर हम जब x लिखेंगे तो इसमें पहले 3 दिन तो आ गए, 7 में से 3 दिन गए, 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो x प्लस 4y की वैल्यू आ गई 27 रुपीज। क्लियर? 7 दिन टोटल थे, x के अंदर पहले 3 दिन आ गए तो बचे 4 दिन एक्स्ट्रा। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम, इसमें क्या कहते हैं, सूजी ने 21 रुपीज पे करे जब उसने बुक रखी 5 डेज के लिए। सूजी ने 21 रुपीज पे करे, बुक रखी उसने 5 डेज के लिए, तो x के अंदर आ गए पहले 3 दिन, 5 में से 3 गया, 2 दिन एक्स्ट्रा, प्लस 2y, इसकी वैल्यू है 21 रुपीज। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।